हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का लेक्चर 5 में। आज हम देखने वाले हैं ए का ट्रांसपोज। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि टॉपिक वाइज आपका क्लियर हो रहा है और आपको टॉपिक वाइज पहले बेसिक समझाया जा रहा है, फिर उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करवाया जा रहा है जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। तो चलिए आज हम सीखते हैं इस टॉपिक को, आव्यूह का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ये कह क्या रहा है और इसको करना कैसे है, दोनों चीज को जानेंगे। बोला है ए आई जे मैट्रिक्स इस फॉर्मेट का होगा और एम बाई एन कोटि का होगा, यानी एम बाई एन ऑर्डर है। इसमें आव्यूह है तो ए पंक्तियों तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय इंटरचेंज, ठीक है, करने पर प्राप्त होने वाला आव्यूह ए का परिवर्त यानी ट्रांसपोज कहलाता है। आव्यूह ए के परिवर्त को ए डैश या फिर ए टी से दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरे शब्द में हम कह सकते हैं कि ए आई जे जो एलिमेंट होगा एम बाई एन ऑर्डर का, उसका ऑर्डर चेंज होके एन वाई एम हो जाएगा और जो एलिमेंट वहां का पोजीशन है वो भी बदल जाएगा। जैसे में हम एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल में हम कोई 2x2 का पहले मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए हम मान लेते हैं A11, A12, A21, A22। ये हमारे पास गिवन मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसका यदि ट्रांसपोज किया गया तो ट्रांसपोज करने पे क्या बोला है कि ये इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज का मतलब है कि जो रो में है उसको कॉलम में चेंज करना है, यानी ये हमारा फर्स्ट रो है, ये हमारा सेकेंड रो है, ठीक है, और ये हमारा फर्स्ट कॉलम है और ये हमारा सेकेंड कॉलम है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे, यानी A11 और A12 हो गया। उसके बाद सेकेंड रो वाला एलिमेंट को सेकेंड कॉलम में चेंज करेंगे तो A21 हो गया और A22 हो गया। अब यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा होगा कि ये 2x2 का मैट्रिक्स था तो ये भी 2x2 का है, ठीक है। ये m था और ये n था, m है n है, ठीक। अब यहाँ पे ये जो कह रहा था कि इसका पोजीशन के बारे में ए आई जे जो है वो ए जे आई बन जाता है, यानी हमारे पास A12 जो था उसको क्या बन जाना चाहिए, A21 बन जाना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट में A12 के जगह पे क्या बन गया है, A21 बन गया है। जहां पे A21 होना चाहिए वहां पे क्या होगा, A12 हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे A21 था, वहां पे क्या हो गया, A12 हो गया। अब इतना सारा चीज समझने से मतलब नहीं है, सिर्फ हमको समझना है कि रो को इंटरचेंज करके कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। क्या समझना है, रो को कन्वर्ट करके कॉलम में चेंज कर दीजिए, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, बस इतना ही काफी है ट्रांसपोज समझने के लिए। अब एक 3x3 का एग्जाम्पल लेके समझा देते हैं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और ठीक हो जाए, ठीक है। यहाँ पे A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है। अगर इसका ट्रांसपोज किया गया तो ये ट्रांसपोज में कैसा दिखेगा, जो रो में है उसको कॉलम में चेंज कर देंगे, यानी जो फर्स्ट रो है, जो सेकेंड रो है और ये थर्ड रो, तो इसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, यानी रो को फर्स्ट कॉलम में, यानी ये वाला जो एलिमेंट है A11, A12, A13 इस तरह से आ गया। फिर A21, A22, A23 हो गया, A31, A32 और A33 हो गया। तो इस प्रकार से हमारा मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। अब जैसे में एक एग्जांपल देखते हैं कि A बराबर अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो कि 2, 3, 4, 6, अब इसका अगर ट्रांसपोज करवाएं तो हमको क्या मिलेगा, हम अभी क्या बताए हैं कि रो को कॉलम में चेंज करवाना होता है, यानी हमारा फर्स्ट रो है 2, 3 तो ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 2, 3, सेकेंड रो है 4, 6 तो ये आ जाएगा 4, 6। आगे समझ में, ठीक। तो क्या करना है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, यही हमारा इंटरचेंज हुआ और इसी को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारे पास आव्यूह के परिवर्त के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि इसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे कि प्रॉपर्टी क्या क्या है मैट्रिक्स में। जैसा कि ट्रांसपोज में समझे कि ट्रांसपोज रो को कॉलम में चेंज करने का एक तरीका है और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज बोलते हैं। तो ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज कर दिया जाए तो फिर से जो हमारे पास फर्स्ट में गिवन मैट्रिक्स था वही हमको जनरलाइज होके आ जाएगा। जैसे में हम मान लेते हैं
एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि 2 4 6 1 है, हमारे पास एक गिवन मैट्रिक्स है। पहले एक बार ट्रांसपोज करेंगे, यानी फर्स्ट टाइम ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमको गिवन क्या मिलेगा, ये फर्स्ट रो को क्या करते हैं फर्स्ट कॉलम में, यानी 2 4 हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद सेकेंड रो को हम चेंज करेंगे तो 6 1 इस तरह से हो जाएगा। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज है, लेकिन जस्ट हम उसके बाद क्या करेंगे, ए के ट्रांसपोज को फिर से हम ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 6 4 1। ठीक है, इस प्रकार से। तो हमको क्या समझ में आया कि ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज यानी दो बार करने पे क्या जाता है, फिर से हमको वही मैट्रिक्स मिल जाता है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें क्या बोल रहा है, सेकेंड बोल रहा है कि कोई कांस्टेंट से अगर मैट्रिक्स में गुना करवा दें और उसका ट्रांसपोज करें तो हमको क्या मिलेगा। जैसे में हम यही मैट्रिक्स को यहाँ पे रहने देते हैं और कोई कांस्टेंट से गुना करवाते हैं, कांस्टेंट यानी के। ठीक है, तो के से अगर गुना करवाएंगे तो के ए क्या हो जाएगा, टोटल मैट्रिक्स में गुना हो जाएगा एलिमेंट में। तो 2k हो गया, 4k हो गया, 6k हो गया और यहाँ पे k हो गया। ठीक है, अब ये भी जानते हैं कि अगर इसका ट्रांसपोज किया गया, अगर इसका ट्रांसपोज किया गया तो ये हमारे पास क्या मिलेगा 2k 6k सॉरी 4k, है ना 4k, और ये सेकेंड वाला सेकेंड में यानी 6k और k, इस प्रकार से मिल गया। अब जानते हैं कि अगर गुना होता है कोई कांस्टेंट तो पूरा एलिमेंट में गुना होता है, और अगर कॉमन आएगा तो टोटल कॉमन आ जाएगा एक एलिमेंट, यानी हमारे पास k कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा हमारे पास 2 6 4 1। इस तरह से हमारे मैट्रिक्स मिल जाएगा, यानी k इंटू ए के फॉर्मेट में दिख रहा है, यानी सेकेंड वाला भी हमारा यहाँ से खत्म हो गया। अब हमारे पास है तीसरा, क्या बोल रहा है a प्लस बी का ट्रांसपोज करने पे हमको a का ट्रांसपोज और b का ट्रांसपोज मिलेगा। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स को मानना पड़ेगा। अब दो मैट्रिक्स को मानेंगे तो a बराबर हम पहले मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स a बराबर 0, इस प्रकार से। b मैट्रिक्स मान लेते हैं, b मैट्रिक्स 1 -1, इस प्रकार से। अब हम क्या करते हैं, a प्लस बी पहले फाइंड करते हैं, a प्लस बी का मतलब है a और b को जोड़ना, और a और b को जोड़ने के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, जैसा कि इसका ऑर्डर कितना है 2/3 का है, इसका भी 2/3 का है। ठीक, अब दोनों को जोड़ेंगे तो इस एलिमेंट को इससे जोड़ेंगे तो 2 1 3 हो गया, 3 4 7 हो गया, 1 1 2 हो गया, 1 2 3 हो गया, 2 6 8 हो गया, 0 -1 हो गया। ये हमारे पास मैट्रिक्स मिल गया। अब इसका हम ट्रांसपोज करेंगे तो a प्लस बी का ट्रांसपोज करने पे क्या हमको मिलेगा, जो रो में है उसको कॉलम में चेंज करेंगे, यानी हमारे पास फर्स्ट वाला रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा 3 7 2, फिर सेकेंड वाला रो सेकेंड कॉलम में आ जाएगा 3 8 -1, इस प्रकार से मिल गया। अब हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करने पे देखते हैं कि ए का ट्रांसपोज करने पे क्या मिल रहा है। तो ए का ट्रांसपोज अगर किया जाए तो ये दिखेगा 2 3 1 आ गया, फिर 1 2 0 आ गया। फिर बी का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो बी का ट्रांसपोज करने पे क्या मिलेगा हमको 1 4 1 आ जाएगा, फिर 2 6 -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज मिल गया। अब क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, यानी ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। तो दोनों को जोड़ने पे हमको क्या मिलेगा, 2 के जगह पे हमारे पास यहाँ 1 है 3 हो गया, 1 के जगह पे 2 है यानी 1 2 3 हो गया, फिर 4 है यहाँ पे 3 है यानी 7 हो गया, 2 और 6 हो जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, उसके बाद 1 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 -1 क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों मैट्रिक्स जो है सेम आ गया है, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है, ये साबित हो गया। ठीक है, उसी प्रकार से a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होता है। तो ये सब सारा जो प्रॉपर्टी है इसको आप ध्यान में रखेंगे। क्या कहता है कि जो ये सब a का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज बराबर a होगा, k इंटू ए का ट्रांसपोज बराबर k इंटू ए का ट्रांसपोज होगा, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होगा। उसी प्रकार से a इंटू बी का ट्रांसपोज बराबर b का ट्रांसपोज इंटू a का ट्रांसपोज होगा। और ये सारा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब है नेक्स्ट टॉपिक है सममित तथा विषम सममिताभ्युह, और इस पे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है कि इनमें से कौन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है यानी सममिताभ्युह है या फिर विषम सममिताभ्युह है,
और इस पे सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं और 5 मार्क्स में भी आते हैं। तो 5 मार्क्स में आते हैं किस तरह से आते हैं वो भी बताएंगे, है ना, और 2 मार्क्स में किस तरह से आते हैं और ऑब्जेक्टिव में किस तरह से आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है ना। तो डेफिनेशन जो है कि सममित आव्यूह एक वर्ग आव्यूह है, यानी सबसे पहला कंडीशन तो आपको ध्यान में रखना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए पहला कंडीशन क्या हो गया, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। यानी अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स पहले देखेंगे ही नहीं, क्योंकि सबसे पहला चीज देखना है कि ऑर्डर सेम यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स तभी आगे बढ़ेंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होने वाला है। सममित आव्यूह तभी कहलाएगा जब ए का ट्रांसपोज बराबर ए हो जाए, मतलब कि उसका ट्रांसपोज करें अब फिर से हमको क्या मिल जाए, वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो हम क्या कहेंगे उसको, सममित आव्यूह बोलेंगे। जहां पे आई जे के हर संभव मानों के लिए ए आई जे बराबर ए जे आई होगा, मतलब कि जो हमारा एलिमेंट A12 के जगह पे होगा वही 21 के जगह पर भी होने वाला है। जैसे में हम ए एक मैट्रिक्स मानते हैं और यहाँ पे A11, A12, A21, A22 ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब बोला है कि ए आई जे बराबर ए जे आई होने वाला है ना, ये कंडीशन फुलफिल करने वाला है। तो इस कंडीशन के लिए सबसे पहला चीज क्या देखते हैं हम कि A11 के जगह पे तो A11 ही रहेगा क्योंकि आई जे बराबर है। A12 के जगह पे A21 जो आएगा ये आएगा, क्योंकि ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, A11 और A12, A21, A22 ऐसा आने वाला है। तो यहाँ पे समझना है कि ये जो 1-2 है वो 2-1 के बराबर होना चाहिए, ऐसा कंडीशन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया है ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, तभी हम कहते हैं कि एक का ट्रांसपोज बराबर ए आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। जैसे में हम एक एग्जांपल लेते हैं 2 1 -1, अगर हम ट्रांसपोज करें इसका तो हमको पता चलेगा कि 2 और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में तो 2 1 हो गया, फिर यहाँ पे हम किया एक का ट्रांसपोज बराबर ए ही मिल गया। तो इससे क्या साबित होता है कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह है। तो सममित आव्यूह के लिए क्या समझ में आया कि ए का ट्रांसपोज किए और फिर से हमको ए मिल गया, यानी हम कह सकते हैं ये क्या है, सममित आव्यूह। अब चलते हैं विषम सममित के लिए, समझते हैं कि विषम सममित क्या कहता है। तो इसका डेफिनेशन है, देखिए सबसे पहला चीज समझना है कि सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह पहले वर्ग आव्यूह होना चाहिए, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स तो वो भी था और यहाँ पर भी कंडीशन है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही चाहिए, लेकिन उसमें था कि ए का ट्रांसपोज किए और हमको क्या मिल गया, ए मिल गया। लेकिन इसमें जो है थोड़ा सा अलग है, क्या है कि ए का ट्रांसपोज किए हमको क्या मिल जाएगा, माइनस ए मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, माइनस ए, यानी कि ए का ट्रांसपोज करने पे अगर माइनस ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि विषम सममित आव्यूह है। क्या है, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, ठीक है, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या समझना है कि ए का ट्रांसपोज करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, माइनस ए मिलना चाहिए, और इसका संभव सभी मान के लिए हमारा ये कंडीशन लगना चाहिए कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई होना चाहिए, तभी हमारा कंडीशन क्या होगा, लागू होगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। और ए आई आई मतलब अगर हमारा डायगोनल 0 है तब हम कह सकते हैं कि ये हमारा विषम सममित आव्यूह। जैसे में हम यहाँ पे एक मैट्रिक्स मानते हैं ए बराबर 0 0 और यहाँ पे मानते हैं 1, यहाँ पे मानते हैं -1, क्योंकि क्या बोला है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे आई, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कि अगर A12 के जगह पे -A21 होना चाहिए तो हमारे पास फर्स्ट रो का एलिमेंट दिख रहा होगा कि 0 1 है ना, तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम में चला आएगा, और ये दिख रहा होगा कि -1 और 0 हो जाएगा, क्योंकि सेकंड रो का सेकंड कॉलम में करते हैं। अब यहाँ से अगर माइनस को कॉमन ले लिया जाए तो ये दिखेगा कि 0 1 और यहाँ पे -1 यहाँ पे 0, तो ये आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि -a के फॉर्मेट में आ गया। जो हमारे पास a माने थे वो हमारा -a के फॉर्मेट में है, यानी a का ट्रांसपोज करने पे -a आ रहा है, देन हम कह सकते हैं क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या समझ में आया कि ट्रांसपोज किए और वो मैट्रिक्स हमको माइनस में मिला, वो क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था कि ए का ट्रांसपोज करने पे हमको फिर से ए मिल जाए, ठीक है। चलिए
इसमें कुछ थ्योरम है, यानी प्रमेय को प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि ये इस तरह से होता है, ठीक है। तो समझना है कि वास्तविक अवयवों वाले किसी वर्ग अवयव ए के लिए a प्लस ए का ट्रांसपोज एक सममित अवयव है ना। यानी हमको समझना है कि a प्लस ए का ट्रांसपोज जहां दिख जाए ये सममित अवयव के लिए फॉर्मेशन होता है और ये सममित अवयव को दर्शाता है। और a माइनस ए का ट्रांसपोज ये दर्शाता है कि ये क्या है, विषम सममित है। तो यहाँ पे प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है कि हम मान लिए कि b बराबर a प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है। पहले हम इसको प्रूफ करेंगे कि ये सममित है कि नहीं, क्योंकि a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज करने पे हमको फिर से अगर a प्लस ए का ट्रांसपोज मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि सममित है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे अगर सेम मैट्रिक्स मिल रहा है क्या कहलाता है, सममित कहलाता है। तो यहाँ पे समझना है कि इसको हम b मान लिए हैं, क्या मान लिए हैं, b कंसीडर कर लिए। तो यहाँ पे b कर लिए हैं तो हमको b का ट्रांसपोज बराबर क्या मिलना चाहिए, फिर से b मिलना चाहिए। तो यहाँ पे b का ट्रांसपोज किए तो a प्लस ए का ट्रांसपोज हो गया, यानी a प्लस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसको अगर a मानेंगे और इसको b मानेंगे तो क्या होता है, a प्लस बी का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होता है। तो a का ट्रांसपोज का होल का ट्रांसपोज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ट्रांसपोज है। और a का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस हम जानते हैं कि a का ट्रांसपोज का बार बार हम ट्रांसपोज करें, 2 बार ट्रांसपोज करें तो फिर से हमको a मिल जाएगा। तो ये हमको फिर से क्या मिल गया, a प्लस ए का ट्रांसपोज, यानी हम कह सकते हैं कि b का ट्रांसपोज बराबर क्या गया, b आ गया। यानी कि ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि ये वाला कंडीशन सही हो जाएगा और ये थ्योरम प्रूफ हो जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारे पास उसी तरह से स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, यानी विषम सममित अवयव के लिए। तो विषम सममित में अगर c इसको हम माने हैं तो c का ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए, इसका उल्टा आना चाहिए, यानी a का ट्रांसपोज माइनस ए आना चाहिए। या फिर इसी को हम लिख सकते हैं कि a माइनस ए का ट्रांसपोज और ये माइनस में, ऐसा लिख सकते हैं। तो देखिए इसका ट्रांसपोज किए तो a का ट्रांसपोज हो जाएगा, है ना, माइनस ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, तो a का ट्रांसपोज और इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो फिर से a में कन्वर्ट हो गया। और ये दिख रहा है कि माइनस में आ गया तो माइनस सी हो गया, तो सी का ट्रांसपोज बराबर माइनस सी आया, यानी हम क्या कर सकते हैं, ये विषम सममित अवयव यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये हमारा प्रूफ हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हाँ, प्रमेय 2। प्रमेय 2 जो है इस कॉन्सेप्ट से 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो है खास करके बनाया गया है दोनों के सम के लिए, यानी कि दोनों के योग के लिए। अब योग वाला थ्योरम जो क्या कहता है कि अगर सममित और विषम सममित के अवयव को जोड़ा जाए तो फिर से हमको ए मैट्रिक्स मिल जाता है, यानी जो पहले था, सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए गिवन रहता है, अगर उसका सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योगफल को ऐड कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, ए मैट्रिक्स मिल जाएगा, जो पहले से हमारे पास गिवन रहता है। तो यहाँ पे बोला किसी वर्ग अवयव को एक सममित विषम सममित अवयव के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे में उत्पत्ति यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए ए एक वर्ग अवयव है, हम लिख सकते हैं इसको क्या कि हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज और हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज। अभी हम सीखे थे कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज को हम क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और ए माइनस ए का ट्रांसपोज को क्या बोलते हैं, विषम सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विषम सममित। ठीक है, और इसको स्क्यू सिमेट्रिक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों का योगफल अगर करेंगे तो हमको दिख रहा है अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2a हो जाएगा और ये से ए कट जाएगा, ए का ट्रांसपोज से ए का ट्रांसपोज कैंसिल हो जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, हाफ से दोनों में अपने मन से गुना, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स में अगर कांस्टेंट से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो मैट्रिक्स उतना गुना हो जाएगा। अब हम दोनों में हम हाफ से गुना कर लिए हैं तो यहाँ से क्या दिखेगा कि हाफ इंटू ए हो जाएगा और प्लस हाफ इंटू ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस सॉरी प्लस हाफ इंटू ए माइनस हाफ इंटू ए का ट्रांसपोज। तो यहाँ से ये वाला चीज कैंसिल हो गया। अब हाफ इंटू हाफ कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ और हाफ जुड़ के 1 हो जाएगा, यानी ये हमारे पास मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर हाफ इंटू ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज, यानी सममित था विषम सममित के योगफल के रूप में व्यक्त है ये। ठीक है, और इस पे अब क्वेश्चन कैसा आता है उसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। हम स्लाइड पे चलते हैं। ठीक, इसमें हम समझेंगे जैसे में है यहाँ पे हम क्या मानते हैं, ए बराबर
2 3 और यहाँ पे मान लेते हैं -3 और यहाँ पे 1। ठीक है, चीज है कि हम क्या करेंगे, a प्लस ए का ट्रांसपोज, इसमें हमको हाफ से गुना करवा देना है। इसको हम मान लेंगे कोई मैट्रिक्स P, क्या मान लेंगे, P मान लेंगे। और ये जो मैट्रिक्स है हम कह सकते हैं कि P का ट्रांसपोज करने पे अगर P के फॉर्मेट में आ रहा है तो हम कह सकते हैं ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ ए हमारा 3 -3 1 प्लस 2 का इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, 2 -3 सॉरी यहाँ पे 3 हो जाएगा और यहाँ पे -3 और यहाँ पे 1। अब इसको ऐड कीजिए, हाफ क्या हो जाएगा, 2 2 4 0 और ये 0 और ये हो जाएगा 2, ये हो गया। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि P का ट्रांसपोज बराबर क्या आना चाहिए, P आना चाहिए। तो हाफ और इसका ट्रांसपोज अगर किया जाए, इसका ट्रांसपोज हम कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसका अगर ट्रांसपोज करेंगे 4002 का ट्रांसपोज, तो ये हमको क्या मिलेगा, ये हमको मिलेगा P का ट्रांसपोज बराबर हाफ इंटू, और फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में चेंज करेंगे तो 4 0 ही मिलेगा, है ना, इस प्रकार से देख रहे हैं। और सेकंड वाला क्या मिल जाएगा, 0 2 ही मिलेगा। तो हमको समझ में आया कि P का ट्रांसपोज बराबर P है, यानी फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या है, सेटिस्फाई है, फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो फर्स्ट कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो गया है, अब हम क्या करेंगे, Q बराबर मानेंगे। Q बराबर किसके लिए, स्क्यू सिमेट्री के लिए। तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू A माइनस A का ट्रांसपोज। ठीक है, तो A माइनस A का ट्रांसपोज के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले A को लेंगे। तो A हमारे पास क्या है, जो है उसको लिखेंगे 2 3 -3 1, इसको घटाएंगे 2 3 -3 और 1 -3 और ये 3। ठीक, अब इसको अगर घटाएंगे तो ये आपस में दिख रहा है, क्या हो जाएगा, 2 से 2 जाएगा 0, 3 से 3 ऐड हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पे ये ऐड होगा कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 -1 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। अब हम Q का ट्रांसपोज करेंगे, तो Q का ट्रांसपोज करने पे हाफ और इसका ट्रांसपोज करेंगे, क्या मिल जाएगा, 0 ये 6 और ये -6 और ये 0। तो ये दिख रहा होगा कि Q का ट्रांसपोज बराबर -Q के फॉर्मेट में आ रहा है, यानी ये भी सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। अब हम क्या करेंगे, P और Q को ऐड करेंगे, P और Q को ऐड करेंगे, यानी P प्लस Q बराबर क्या आना चाहिए, P प्लस Q बराबर हमारे पास आ जाना चाहिए कि फर्स्ट वाला में, तो P का ट्रांसपोज प्लस Q का ट्रांसपोज जो भी आया है, अब हम P को ऐड करेंगे। ठीक है, P प्लस Q, तो P हमारे पास क्या है, P हमारे पास है हाफ इंटू 4002, उसके बाद प्लस हाफ इंटू Q क्या है, Q हमारे पास है 0 6 -6 0। अब इसको ऐड करेंगे तो हाफ हाफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहाँ से 4 0 4 हो गया, उस हाफ ये 2 कट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 0 यानी 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 और ये क्या हो जाएगा 3, तो 3 हो गया यहाँ पे, फिर 0 और ये -3, उसके बाद यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0 यानी 1। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो ये हमारे पास दिख रहा है कि ए मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मेशन बना के आपको बिहार बोर्ड में 5 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कभी कभी 3/3 का क्वेश्चन पूछ लेता है, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन कैलकुलेशन करने पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो इस पे हम नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन लाने वाले हैं। तो यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।